कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं हो सकती है बर्फबारी, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश संभव। 2 दिन ओडिशा में कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह घना कोहरा छाने की उम्मीद। 2 दिन बंगाल की खाड़ी में चल सकती है काफी तेज हवाएं। कल तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हालात रह सकते हैं प्रतिकूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कहां रहेगा घना कोहरा और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल देते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह भारी बर्फबारी के आसार हैं। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भारी बरसात की संभावना है। 2 दिन ओडिशा में कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह घना कोहरा छाने की उम्मीद है। मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम पारा। पूर्वी भारत में भी न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की आ सकती है कमी। ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। आइए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। नजर डाल लेते हैं उन इलाकों पर जहां हुई बारिश और जहां छाया रहा घना कोहरा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश हुई। ओडिशा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बादल बरसे। असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं छाया रहा घना कोहरा। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह घना कोहरा छाया रहा। झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं छाया घना कोहरा। और अब बात करते हैं तापमान की। बता दें आपको कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान पर। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे लुढ़का। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर जगहों पर अधिकतम पारे में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की कमी आई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कई जगह तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की गिरावट आई। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे फिसला। गुजरात में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में अनेक जगह पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह तो विदर्भ में कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। सौराष्ट्र, कच्छ में अनेक जगह न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे फिसला। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब विस्तार से नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और देखते हैं कि आने वाले 2 दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी 1-2 जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फिलहाल बरसात की उम्मीद नहीं है। इसी तरह राजस्थान में भी बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में 2 दिन मौसम साफ रह सकता है, जबकि ओडिशा में आज 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है। गांगेय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। गुजरात में भी 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र में आज कहीं-कहीं हल्की बारिश की उम्मीद है, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ में मौसम साफ रह सकता है। कोंकण, गोवा में भी इस समय बारिश के आसार नहीं हैं। दक्षिण भारत का रुख करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह केरल में कल कहीं-कहीं बादल बरस सकते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन तो रायलसीमा में कल इक्का-दुक्का जगहों पर बादल बरस सकते हैं। वहीं तेलंगाना समेत तटीय कर्नाटक और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में बारिश का अनुमान नहीं है। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अच्छी बारिश की उम्मीद है। वहीं लक्षद्वीप में बारिश की संभावना नहीं है। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें मेथी की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। किसानों के लिए इस वक्त बेहद जरूरी है कि वो अपनी फसलों का उचित ध्यान रखें। अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कृषि कार्य करेंगे तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि रोपाई और बुआई से जुड़ी हुई क्या खास सलाह है कृषि विशेषज्ञों की किसानों के लिए। महाराष्ट्र में धान की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं। साथ ही लोबिया और सरसों की बुआई भी कर सकते हैं। किसान मूंगफली की बुआई कर लें। यहीं सुपारी और मूंगफली में सिंचाई करते रहें। अभी सब्जियों और बागों में भी सिंचाई कर सकते हैं। वहीं गन्ने की रोपाई कर लें। इस समय चने, मक्के और गेहूं की बुआई करें। इसके अलावा ज्वार और गेहूं में निराई करते रहें। अभी ज्वार में कीटों की लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ज्वार में कीटनाशक का छिड़काव कर लें। साथ ही कपास की चुनाई करें। महाराष्ट्र में केले की रोपाई करते रहें। किसान गेहूं में जरूरी उर्वरक डालें। आंध्र प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई करें। किसान धान की कटाई कर लें। मक्के के खेत में मिट्टी में नमी बनाए रखें। अभी कुसुम और धनिये की बुआई करें। यहाँ मूंगफली और अरंडी की भी बुआई करते रहें। साथ ही मक्के और ज्वार की बुआई कर सकते हैं। यहीं गन्ने में जल निकासी का प्रबंधन करें। इसके अलावा चने और काबुली चने की बुआई के लिए समय बहुत उपयुक्त है। इस समय लाल मिर्च में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। आंध्र प्रदेश में अरहर में कीटों के लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान टमाटर की रोपाई कर सकते हैं।
रबी फसलों में मेथी की अपनी ही अहमियत है। यूं तो इसकी खेती पूरे देश में की जाती है, लेकिन फिर भी राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसकी अच्छी खेती की जाती है। यूं तो इसकी बुआई के लिए सितंबर-अक्टूबर का महीना सबसे उचित रहता है, लेकिन अगर देर हो गई हो तो भी नवंबर में भी इसे बोया जा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं मेथी की खेती के बारे में। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते नहीं हैं। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदोरोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4-5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। मौसम के अनुसार उचित कृषि क्रियाएं करने से अच्छी पैदावार मिल सकती है। ऐसे में राजस्थान के किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। यानी कि राजस्थान के लिए मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। राजस्थान में गेहूं की बुआई करें। राजस्थान के किसान जीरे की बुआई कर लें। सरसों और जौ की बुआई भी इस वक्त कर सकते हैं। वहीं गेहूं और जौ में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। इस समय चने में कीटों के लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। राजस्थान में चने की बुआई किसान इस वक्त कर सकते हैं। तो गोभी की रोपाई के लिए भी ये समय उचित है। राजस्थान में गोभी की फसल में जरूरी उर्वरक डालें। राजस्थान में इसबगोल की बुआई की जा सकती है। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम और खेती से जुड़ी हुई खास बातों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल,
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए आपको बता दें कि गुजरात में इस समय किसानों को कौन कौन से कृषि क्रियाएं करने चाहिए, यानी कि मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। गुजरात में किसान काबुली चने और गेहूं की बुआई इस वक्त कर सकते हैं। साथ ही गुजरात में धनिये की बुआई भी अभी की जा सकती है। गुजरात में बीन की बुआई किसान करते रहें। वहीं अरहर के लिए खेत तैयार कर लें। अरहर में जरूरी उर्वरक डालें। गुजरात में गन्ने की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। कद्दू के खेत से खरपतवार निकाल लें। गुजरात में कद्दू की तुड़ाई कर सकते हैं। गुजरात में हल्दी में सिंचाई करते रहें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं कुछ अहम झलकियों पर। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह भारी बर्फबारी के आसार हैं। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भारी बरसात की संभावना है। 2 दिन ओडिशा में कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह घना कोहरा छाने की उम्मीद है। मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम पारा। पूर्वी भारत में भी न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की आ सकती है कमी। आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।